यही पूछ रहे हैं कि जनाब आपने किया क्या अभी 1.5 सालों में, तो वो आज उनकी मेहरबानी में बता दिया। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि जुडिशियल कमीशन बनाए, वो इंक्वायरी करे, वो देखे कि क्या मोरक़ात थे। सुप्रीम कोर्ट भी ये बातें कर रही है, ऑर्डर में कह रही है कि जनाब हमें मोरक़ात को चेक करना है, जिन मोरक़ात को बुनियाद बना के अरशद शरीफ को ये मुल्क जाना पड़ा। हम तो ये एक समझ लें टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हम ये बता रहे हैं कि उसको कहा गया कि हम तुम्हें नंगा करेंगे। और कितने प्रेशर होते हैं। इस उसके मूड में बिल्कुल नहीं था, ना वो डरपोक था, ना वो भागने वाला था। लेकिन ये चीज आपको पिंच करती है। हमारा एक ट्रेनिंग ऐसी हुई है, आपकी ट्रेनिंग हुई है, मेजोरिटी पाकिस्तानी जितने भी हैं, मुसलमान जितने भी हैं, उनको खौफ इसी चीज का होता है। वो सिर्फ वो आप देखें ना, आपको 100 बंदे मिले होंगे, वो आपको कहानियां सुना रहेंगे जी मुझे बरना कर दिया गया, मेरी फिर वीडियो बनाएगी, तो आपके सामने है। हमारा पॉइंट क्या है? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हम ये कह रहे हैं कि आप जुडिशियल कमीशन बनाएं, इंक्वायर करें मोरक़ात को, फिर उसके बाद गवर्नमेंट को सबमिट करें कि यार इसके मुताबिक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। जब गवर्नमेंट या स्टेट पहला स्टेप भी लेने में से कासर है और बार बार एक बात पे आ रहे हैं कि मुद्दा कहां हुआ। ओ मेरे भाई, मुद्दा हुआ, चीफ जस्टिस साहब ने आज कहा कि ही वॉज ए विजिटर। चाहे केनियन पुलिस को क्या पड़ी थी कि अरशद शरीफ को गोली मार दो, वो यही केनियन पुलिस ने कंफर्म कर दिया कि ये तो टारगेट हुआ है। तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि जिस बंदे पे भी हम भी इल्जाम लगा रहे हैं या हमारे दिमाग में है कि उसने किया है, उसके पास भी ये अपॉर्चुनिटी है कि अपनी पोजीशन क्लियर करे। हाँ। उसने अल्लाह को तो जवाब देना है ना। चले यहां तो वो कार्रवाई डाल लेगा, उधर तो जवाब देना है। ये कोई छोटा मसला नहीं है। एक बंदे का कत्ल हुआ है, एक बंदे का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। आपके ऊपर अगर इल्जाम लगा है या लोग ये सोच रहे हैं, तो आपके ऊपर और आपकी अपनी नस्लों के लिए बड़ा जरूरी है बताने के लिए कि मेरे पे इल्जाम था, मैं क्लियर हूं इसमें। और ये हर बंदे के लिए, हामिद भाई, दिस इज फॉर एवरीवन इन पाकिस्तान। हर बंदा स्टेक होल्डर है अरशद शरीफ के केस में। जुडिशरी स्टेक होल्डर है, बिल्कुल, एस्टेब्लिशमेंट स्टेक होल्डर है, वकील। और ये आपने बड़ी अहम बात की है कि इसमें हमने अभी तक किसी को ब्लेम नहीं किया। हम कहते हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और जुडिशियल कमीशन इंक्वायरी करे, और उसमें फिर जिन लोगों का नाम आएगा जिन्होंने अरशद शरीफ को थ्रेट किए या उस पर FIRs करवाई, वो फिर बताएंगे कि हमने ये सब किसके कहने पे किया। तो फिर जिनका नाम आएगा उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी आके अपने आप को डिफेंड करें। इसलिए हम सिर्फ जुडिशियल कमीशन बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जी वो A, B, C जो है या D जो है वो अरशद शरीफ के कत्ल में मुलव्वस है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि आप सारे हमारे जो जर्नलिस्ट कुलीग हैं, आप गवाह हैं कि आज कोर्ट में एक हुकूमत का जो कौंसल है, एक हुकूमत का जो वकील था, उसने कोर्ट को जब ये समझाने की कोशिश की, जब कोर्ट ने कहा जी कि जुडिशियल कमीशन के लिए आप फेडरल गवर्नमेंट से पूछें, तो वो साहब जो है उन्होंने कोर्ट को ये समझाने की कोशिश की कि ये मामला तो अभी जेर इल्तवा है जी, ये तो मामला जो है वो कीनिया में भी जेर इल्तवा है, उधर भी इन्वेस्टिगेशन, ये कैसे पाकिस्तान में होगा। तो फिर उसके इस मौकफ को चीफ जस्टिस साहब ने रिजेक्ट किया। ही यूज द वर्ड रिजेक्टेड, इसलिए कि उन्होंने कहा कि उन सर्कमस्टांसेस का पता लगाना भी जरूरी है जिनकी वजह से अरशद शरीफ पाकिस्तान से गया। तो ये बिल्कुल, हम सिर्फ अरशद शरीफ की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम पाकिस्तानी मीडिया के सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि जनाब ये कोई हम किसी को फंसाना चाह रहे हैं या पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं या अरशद शरीफ का नाम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तो उसकी फैमिली जो है, उसकी वाइफ, उसका बेटा, वो भी आज आके हमारे साथ खड़ा हो गया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि जब दरख्वास्त की गई कोर्ट को कि जी उनकी जो वाइफ हैं समिया भाभी, वो इसमें पार्टी बनना चाहती हैं, तो उन्होंने इसकी इजाज़त दे दी है। तो अब जो असल विक्टिम है वो तो उनकी फैमिली है, तो वो फैमिली भी ये इस्तदा कर रही है कि जुडिशियल कमीशन बनाएं। तो अगर जुडिशियल कमीशन बन जाएगा तो इसमें सिर्फ एक फैमिली को इंसाफ नहीं मिलेगा, सिर्फ अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिलेगा, पाकिस्तान के पूरे मीडिया को और पाकिस्तान के हर बाशऊर और मुहिब वतन शहरी को